हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 99 तक पर। यदि आप चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं। चलिए फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को लेके आए हैं बीए, बीकॉम, सही है। इन सभी में जो ईवीएस का पेपर होता है, ईवीएस का पेपर होता है इन्वायरमेंट साइंस का, जो कंपलसरी है पास करना, चाहे बच्चा प्राइवेट हो या फिर रेगुलर वाला हो। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, वायुमंडल की पृथ्वी के सबसे नज़दीक वाली परत है, या फिर इस प्रकार से आ जाता है, भूमि के समीप स्थित वायुमंडल के प्रदेश को क्या कहते हैं? पृथ्वी के निकट का वायुमंडल है, या वायुमंडल के निम्नवत परत क्या कहलाती है? या फिर लास्ट में ये क्वेश्चन आ सकता है कि वायुमंडल का जोन जो धरती के निकट है उसे हम कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका क्षोभमंडल। सही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, पर्यावरण में सम्मिलित है। तो पर्यावरण में क्या सम्मिलित है? पर्यावरण में आपके प्रकृति एवं मानवकृत वस्तुएं सम्मिलित हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किसी जीव के परितः स्थित सभी सजीव व निर्जीव निर्माण करते हैं तो पर्यावरण है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पर्यावरण का जैविक कारक कौन सा है? तो उसका राइट आंसर होगा वो होगा पादप यानी वनस्पति। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। वायुमंडल बना है तो वायुमंडल का 5 परतों से मिलकर बना है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वातावरण का जैविक घटक है या पर्यावरण का जैविक कारक है? तो उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मृदा। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, लिथोस्फीयर की सबसे ऊपरी परत कहलाती है तो वह क्रिस्ट कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 8, वायुमंडल को ऊष्मीय ऊर्जा मिलती है तो वो मिलती है सूर्य एवं पृथ्वी दोनों से। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, वायुमंडल गर्म होती है तो वो होती है विकिरण द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, वायुमंडल है तो है जीवितों द्वारा घेरे गए क्षेत्र से। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है, वायुमंडल की अधिकांश ओजोन केंद्रित है, या वायुमंडल की किस सतह में ओजोन की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? ये ओजोन परत स्थित है तो इसका नाम है सप्तांश मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 13, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, पर्यावरण को निम्नलिखित में परस्पर कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। उसका राइट आंसर होगा वो होगा निर्जीव और सजीव दोनों होगा। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। बायोस्फीयर में नाइट्रोजन का मुख्य संग्राहक है तो उसका राइट आंसर वो वायुमंडल होगा। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं, गैसों की सतह जो पृथ्वी को घेरे हुए है कहलाती है तो वो आपकी वायुमंडल कहलाती है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है, स्ट्रेटोस्फीयर में परावैंगनिक विकिरण अवशोषित होता है तो उसको राइट आंसर होगा वो होगा ओजोन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, वायुमंडलीय परत का कौन सा क्रम सही है? तो उसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड इसका ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, माइक्रोस्फियर, आयनोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 17 है, किस प्राणी के संपूर्ण भौतिक पर्यावरण को अन्य किस नाम से भी जानते हैं? तो उसका राइट आंसर होगा जैवमंडल। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, प्राकृतिक पर्यावरण बना होता है तो वो होता है उपरोक्त तो सभी से। क्वेश्चन नंबर 19, वायुमंडल की किस परत का द्रव्यमान अधिकतम होता है? आपका ट्रोपोस्फियर। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर के मध्य सीमा को कहते हैं तो वो कहते हैं उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, बादल वायुमंडल की कौन सी परत में बनते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा क्षोभमंडल। क्वेश्चन नंबर 23 है, जेट विमान सामान्यतः वातावरण के किस क्षेत्र में उड़ते हैं? तो वो आपका स्ट्रेटोस्फियर में उड़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे क्वेश्चन नंबर 24, वातावरण का पृथ्वी से सबसे दूर का क्षेत्र है तो वो एक्सोस्फीयर है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक पर्यावरण का घटक है? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा जल। चलिए फ्रेंड्स आगे देखो। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा है, एक जैवमंडल में होता है तो वो उपयुक्त तो सभी होता है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, ट्रोपोस्फियर समुद्र तल से औसत कितनी ऊंचाई पर स्थित होता है? तो वो 15 किलोमीटर होता है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखो। क्वेश्चन नंबर 28, समताप मंडल का कौन सा तत्व परावैंगनिक किरण यानी यूवी किरणों को रोकता है? तो वो ओजोन रखती है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, हमारा है, ऊंचाई के स्थान
वायुमंडल की किस परत पर समताप सबसे अधिक होता है? तो वो होगा आपका थर्मोस्फीयर। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, वायुमंडल की कौन सी परत हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श दशा प्रदान करती है? तो वो आपकी समताप मंडल प्रदान करती है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 31 है, पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति हुई है तो आपकी फ्रेंच भाषा से हुई है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट होगा। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर इकोलॉजी शब्द लिया गया है तो आपका ग्रीक भाषा से लिया गया है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, प्रभावकारी क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, प्रभावकारी दशाओं का वह संपूर्ण योग जिसमें जीव रहते हैं वातावरण कहलाता है। यह कथन किस विद्वान का है? तो इसका राइट आंसर होगा ट्रांसलेट। क्वेश्चन नंबर 34 से पर्यावरण से अभिप्राय है तो वो उपयुक्त सभी है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा, ऊंचाई के साथ वायुमंडल के किस परत का ताप सबसे कम होता है? तो वो आपका होता है मोसोस्फीयर। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, लिथोस्फीयर वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है तो वो कोर कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, जीव मंडल बनता है तो जीव मंडल आपका बनता है जीवित जीव प्लस स्थल मंडल प्लस वायुमंडल प्लस जलमंडल से। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, पर्यावरण के जैविक तत्व हैं तो आपके पेड़ पौधे पशु पक्षी व मानव है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 40 हमारा है, पर्यावरण में निम्नलिखित घटकों में से आप किसे सम्मिलित करेंगे? तो हम उपरोक्त सभी को सम्मिलित करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण जैविक संगठक नहीं है? तो वो आपका मृदा नहीं है। चलिए फिर आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, जीवों के पारिस्थितिक कारकों का योग पर्यावरण कहलाता है। ये शब्द एक कथन है तो वो आपका फिटिंग का है। क्वेश्चन नंबर 43 हमारा है, पृथ्वी के उस भाग को जिसमें जीवन का अस्तित्व है कहते हैं तो इसका राइट आंसर को जीव मंडल होगा। चैप्टर क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, ओजोनोस्फीयर भाग कहलाता है तो वो स्ट्रेटोस्फीयर का है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं हम, ये हमारा दूसरा है पारिस्थितिक तंत्र। इसका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा एक सूक्ष्म परितंत्र में सर्वाधिक संबंधित नहीं है? तो वो मछली घर। ऑप्शन नंबर इसका 4 सही होगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, परितंत्र की संरचना में कौन सा एक संगठक सहायक नहीं है? तो वो अजैविक नहीं है। चलिए आगे देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर हमारा 3, निम्नलिखित में से कौन सा लवणीय परितंत्र संबंधित नहीं है? तो वो आपका सक्रिय डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 4 देते हैं, खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होती है तो आपकी उत्पादक से होती है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, यूट्रोफिकेशन की प्रक्रिया कहाँ होती है? तो वो आपकी जलमंडल में होती है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, एजी टांसले ने कौन सा शब्द लिया है? तो वो आपका पारिस्थितिक तंत्र लिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, कौन सा एक पार्थिव तंत्र नहीं है? तो आपका झील है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, सबसे सरल किंतु सर्वोच्च सामग्री परितंत्र है तो आपका वन परितंत्र है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, किसको अपघटक कहते हैं? तो उसका राइट आंसर होगा फफूंदी तथा जीवाणु को। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, उत्पादक जो समुद्री परितंत्र में पाया जाता है तो वो उपरोक्त सभी होगा। चलिए फिर आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है तो वो आपका कृषि परितंत्र है। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक परितंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्रों में फैला हुआ है? तो आपका सामुद्रिक है। चलिए फिर आगे देखते हैं हम, पारिस्थितिक खाद्य श्रृंखला के अनुसार मानव है तो उपभोक्ता तथा उत्पादक दोनों है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, पौधे मुख्यतः अपना पोषक प्राप्त करते हैं तो मिट्टी से प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है, आहार श्रृंखला में समस्त शाकाहारी जीव कहलाते हैं। ये आहार श्रृंखला में शाकाहारी जीव के प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पारिस्थितिक तंत्र किसका अध्ययन है? तो जीव और वातावरण का अध्ययन है। चलिए बेटा आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 हमारा है, कौन सी खाद्य श्रृंखला सही क्रम है? तो आपका घास, टिंडा, मेंढक और सर्प होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, परितंत्र में कौन सा एक पोषक तत्व की भूमिका नहीं निभाता है? तो वो आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा, जीवों के वियोजित अंश। चलिए बेटा आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 20 होगा, पारिस्थितिक तंत्र निर्माण करता है तो वो आपका करता है आपका उपरोक्त आ तथा बा दोनों का। क्वेश्चन नंबर 21 हम देखते हैं, आहार श्रृंखला का सही क्रम है तो वो उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटक होगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन हमारा 22,
क्वेश्चन नंबर 22 हमारा है कृषि परितंत्र में खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है, तो वहाँ आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा, उत्पादक, फिर शाकाहारी, फिर मांसाहारी, फिर आपका अपघटक होगा। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा आहार श्रृंखला बनी होती है, तो वो होती है आपकी उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटक की। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। आहार श्रृंखला में कौन सा क्रम सही है, तो आपका होगा घास, कीट, पक्षी तथा सर्प होगा। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 25 सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसके द्वारा होती है, तो वो होती है आपकी तलित द्वारा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। परिस्थिति तंत्र में उत्पादक का कार्य है, तो वो आपका है सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 27 परिस्थिति तंत्र की सही परिभाषा है, तो वो है आपकी जीवों के अंतर्क्रिया करते हुए समुदाय। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। आइकोलॉजी का अध्ययन होता है, तो एक प्रजाति के प्राणियों का पारिस्थितिक अध्ययन। जब क्वेश्चन नंबर 29 हमारा है सप्रे स्थिति की निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है, तो उसका ऑप्शन नंबर 2 होगा, एक ही स्थान पर पाए जाने वाले समस्त पादप एवं समुदायों का। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। एक पारिस्थितिक तंत्र में जीवाणु का भूमिका होती है, तो वो आपकी अपघटक की होती है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। पारिस्थितिकी के जनक हैं, तो आपके अर्नेस्ट हैकेल हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। कृषि पारिस्थितिक तंत्र एक प्रकार है, तो कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 हमारा है घास स्थलीय तंत्र का उदाहरण है, तो वो आपका पेरी है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। पारिस्थितिक विज्ञान है, तो आपका पर्यावरण के संबंध में वनस्पति एवं जीव जंतुओं का है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। एक स्वच्छ जलीय परिस्थिति तंत्र का उदाहरण है, तो तालाब एवं झील है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 हमारा है खाद्य श्रृंखला मुख्यतः कितने भागों में बांटी जाती है, तो वो आपकी बांटी जाती है आपकी 4 भागों में। 37 पारिस्थितिक तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होते हैं, तो मांसाहारी को होते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। दुनिया का सबसे समृद्ध पारिस्थितिक तंत्र है, तो वो समुद्र है। क्वेश्चन नंबर 39 हम देखते हैं। एक पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे की भूमिका होती है, तो उत्पादक की होती है। क्वेश्चन नंबर 40 है पारिस्थितिक निकेत की संकल्पना को प्रतिपादित किया था, तो वो किया था ग्रीनेल्स ने। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। कौन सा पारिस्थितिक स्पू सदैव सीधा होता है, ऊर्जा स्तूप होता है। चलिए फ्रेंड्स यदि वीडियो को पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।